कमाल होता है। वहां पर अद्भुत वातावरण, प्रभु गर्भ में आए, जन्म कल्याणक हुआ सुमेरु पर्वत पर। आप कल्पना करिएगा साहब, सुमेरु पर्वत पर सौधर्मिंद्र लेकर के गया है। छोटे से बालक हैं, उतने जितने बड़े आपके घर का 6 महीने का बच्चा दिखता होगा, बस इतना, बिल्कुल उतना नहीं जो चूहा जैसे पैदा हो जाते हैं, इतने नहीं। प्रभु में सामर्थ्य है, वो पैदा होते साथ ही बैठ सकते हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी में वज्र बसम नाराज सहनन साथ में चल रहा है ना। तो आपके बच्चों को बैठने में 10 महीने लगता है। प्रभु गर्भावस्था से बाहर आने के बाद तुरंत बैठने का, पद्मासन लगाने का सामर्थ्य रखते हैं, तभी तो प्रभु हैं। इतना सामर्थ्य है, बहुत अच्छा। सौधर्मिंद्र लेकर के गया है, सुमेरु पर्वत पर बैठाया है। सची पीछे खड़ी है, दूसरी तरफ ईशान इंद्र खड़ा है। क्षीर सागर से लेकर के सौधर्म इंद्र के सुमेरु पर्वत तक ऐसे देवों की पंक्तियां बनी हैं। पंक्तियों में हर देव ने अपने अपने रूप का विस्तार थोड़ा थोड़ा किया है। यहाँ पे 6 फुट का देव है, यहाँ पर 6 फुट 5 इंच का। क्यों? यहाँ से लेकर के यहाँ लेकर के उसको भी पकड़ाना है। तो वहाँ से गागर भरी जा रही है। वो गागर कितनी बड़ी है? बदन उदर अवगाह कलश गत जानियो, 1 4 बसु योजन मान प्रमानियो, सहस 78 कलशा प्रभु जी के सिर ढुरे। ये आप लोग पूजा में पढ़ते हैं। उसका जो गले का 2.5 मीटर एरिया है, 1 4 बसु योजन मान प्रमाणियो। 1 योजन तो उसके गगरी की गला है, 1 योजन का गला हो गया, 4 योजन की गहराई हो गई। 4 योजन की गहराई आप कल्पना करिए, प्रशांत महासागर जो है वो 11 किलोमीटर का है गहरा, उससे भी ज़्यादा गहरा एक गगर। एक गगरी में प्रशांत महासागर जैसा पूरा समुद्र समा जाए, इतनी बड़ी एक गगरी, ऐसी 1008 गगरी। पूज्य गुरुवर कहते थे सौधर्मिंद्र जो है वो अपने 1008 हाथ बनाता है एक साथ, और जितने देव होते हैं उनके 1008 हाथों में एक एक गगरी पकड़ाते चले जाते हैं। अब सौधर्मिंद्र का बाहुबल देखो, जिसके हाथ में 1008 समुद्र से बड़ी गागरों को उठाने की क्षमता हो, वो सौधर्मिंद्र कितना जबरदस्त। उसने भी अपना स्वरूप विस्तार किया, पूरी छाती खोली, बड़ा हुआ। उसके बाद एक एक गगरी उठाई। अब डालेगा तो 1008 हाथों से एक साथ डालेगा, 1008 हाथ एक साथ बहेंगे, गिरेगा उसमें जल। तो सौधर्मिंद्र को शंका है इस बात की, भगवान इतना सारा है, बालक बह न जाए, बालक गिर न जाए, इतना पानी डालेंगे, प्रभु का ऐसा ना हो सांस ना ले पाए और वहीं दम घुट जाए, अपराध ना हो जाए। इस बात को प्रभु समझ रहे हैं और थोड़ा सा संकेत दे रहे हैं। पैर को एक नीचे किया, नीचे करके अंगूठे इसको थोड़ा सा दबाया तो सुमेरु हिलने लगा। सौधर्म का सिंहासन भी वहीं था, हिल गया। सौधर्म को समझ में आया, बोलता उत्तम क्षमा सब जीवाणाम खमंतु में, भगवान क्षमा करो, गलती हो गई। भगवान ने मुस्कुराया, अर्ध उन्मीलित नेत्र थे, छोटे से बच्चे जैसे पद्मासन में बैठे हैं। उसके बाद सौधर्मिंद्र ने 1008 हाथों से एक साथ कलश छोड़ा। वो जो वहां से धार बही है, वो बहती हुई धार में नीचे असंख्यात देवी देवताओं ने उस गंधोदक को अपने माथे और पूरे शरीर पे लगाया। अब कवियों की उत्प्रेक्षा देखिए, कवि आचार्य कहते हैं एक भी बूंद जल जमीन में नहीं पहुंचा। कितने देव होंगे उस दृश्य को देखने वाले, और जितने भी देव उस दृश्य को देख रहे हैं सब प्रभु की महिमा से भावित हैं। एक भी बूंद जल जमीन में नहीं आया।
बीच में ही गिरने से पहले असंख्यात देवी देवताओं ने पूरे के पूरे जल को हाथ में बूंदों को लोक करके शरीर पे लगा करके उस जल को खत्म कर दिया। ये कहते हैं गंधोदक का बहुमान। क्या गंधोदक का बहुमान है? एक बूंद भी धरती पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे प्रभु के मस्तक पर यह गंधोदक पड़ चुका है। इसने बहुमान के साथ गंधोदक माथे पर लगाते हैं लोग। उन्होंने बहुमान दिखाया, देखते रह गए लोग। प्रभु का अभिषेक हुआ, वापिस आए, बाल्यकाल गुजरा, बड़े हुए, शादी हुई। शादी में भी तुम्हारे यहाँ तो बिचौलिए धोखा कर जाते हैं, है ना। वहाँ पर बिचौलिया सौधर्मिंद्र था। सौधर्मिंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से तय किया है कि आदिनाथ की विवाह किसके साथ हो सकता है, कौन आदिनाथ प्रभु के शरीर को, वीर को झेल सकती है, किसकी कुच्छी में इतना दम है कि जो प्रभु के साथ दाम्पत्य सुख को भोगेगी और संतान उत्पत्ति करेगी और उसका मरण नहीं होगा। क्योंकि उम्मीद से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति का भोग करने पर भी स्त्रियां कई बार मरण को प्राप्त हो जाती हैं। इसको भी रुद्र की कथा में देखिएगा। जो रुद्र थे वो ऐसे स्त्री भोगते थे कि एक बार के भोग में स्त्री मरण को प्राप्त हो जाती थी। सौधर्मेंद्र ने पहले नंदा सुनंदा दोनों को चयनित किया है। चयनित करने के बाद सौधर्मेंद्र की अनुमति से मरुदेवी और नाभि राय, इन दोनों ने अपने पुत्र का विवाह किया है। विवाह भी जबरदस्त धूमधाम धड़ाके वाला हुआ है। 6 माह तक विवाह के आयोजन चले हैं। 6 माह तक। तुम कितने दिन में कर लेते हो? अरे महाराज कहाँ की बात कर रहे हैं। सुबह 9 बजे जाते हैं और बता दिया जाता है 3 बजे हर हाल में बैंकेट हॉल खाली कर दीजिएगा। और इतने में कितने लग गए? 1 लाख रुपए। अरे कहाँ महाराज, बंसियार है, बंसियार। हाँ महाराज, आपको क्या पता, सुबह 9 बजे एंट्री हुई है, दोपहर में 3 बजे खाली किया है और सिर्फ 6 घंटे के बंसियार दिए तुमने। सोचो, वहाँ 6 महीने तक उत्सव चला है और पूरी दुनिया भर के देव देवी के साथ मनुष्य पहुँचे हैं और उनकी रसोइया बननी, खुशबू उठनी। तुम्हारे घर से तो आलू प्याज की उठती है, वहाँ शुद्ध घी के घेवर बन रहे हैं। देसी गिर गाय के जब उस पर रबड़ी मलाई धरी जा रही है, जिसकी खाने की इच्छा ना है वो भी अंदर थोड़ा सा अंदर डाल दो। जब वहां पर मलाई रोल बन रहा है, मिल्क केक बन रहा है, तुम्हारे मिल्क केक खाया है? नहीं खाया? खाया होगा ना। हाँ, जब वहां पे प्रभु के विवाह में मिल्क केक बना होगा और उसमें से जब मलाई की और शुद्ध घी की शुद्ध गंध फूटी, मुंह में डालने वाले डालते रह गए। कितने खाए महाराज? तुम्हारे घर में एक आदमी 3 मिल्क केक खा ले तो तुम उसको घूर रो, क्यों रे, भूखा है क्या, कितना खाएगा? और वहां पे थाल के थाल परोसे गए, उस पर भी किसी को आपत्ति ना है। जिसकी संयोजना बनाने वाला सौधर्मिंद्र स्वयं हो, धन कुबेर ने खुद अपना हाथ खोला हो। 6 महीने तक महोत्सव चले, 6 महीने तक